हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 368 के तहत अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को समझाइए। संसद के द्वारा जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की जाती है उसके बारे में बताना है। यह ऑलरेडी कई बार 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में संशोधन की शक्ति, देखिए पहले हम भूमिका से स्टार्ट करेंगे। विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इनकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को घटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचों से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद 1973 में प्रतिपादित किया था। संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है? संविधान का संशोधन इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ना, बदलना या निरस्त करना जैसे परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। संवैधानिक संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज बना रहे जो अपने मौलिक सिद्धांतों और मूल्यों को कायम रखते हुए बदलती परिस्थितियों को अपनाने में सक्षम हो। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला, संविधान में संशोधन के लिए विधेयक केवल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों में नहीं। विधेयक को किसी भी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती है। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत 50% से अधिक और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधेयक पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद जहां आवश्यक हो विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और ना ही विधेयक को संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम अर्थात एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन जाता है और अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों के अनुसार संविधान संशोधित हो जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार। संविधान में 3 तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। पहला, संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन। पहले हम बात करते हैं संसद के साधारण बहुमत द्वारा। भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को साधारण बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वाले 50% सदस्यों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब 50% से एक अधिक कम से कम होना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। प्रावधानों के कुछ उदाहरण जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। पहला है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण आदि। फिर हम बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को केवल विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक और सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकने वाला प्रावधान है जैसे मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या अन्य सभी प्रावधानों जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है। संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य की सहमति से।
संविधान के इस प्रावधान जो भारतीय राजनीति के संघीय ढांचों से संबंधित है, उनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानसभाओं की साधारण बहुमत की सहमति की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है। पहला, इसमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी राज्य इस विधेयक पर अपनी सहमति दें। जैसे ही आधे राज्य अपनी सहमति देते हैं, औपचारिकता पूरी हो जाती है और विधेयक पारित हो जाता है। संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। प्रावधान के कुछ उदाहरण जिन्हें इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी रीति, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि से संबंधित प्रावधान। संवैधानिक संशोधन का क्या महत्व है? देखिए, शासन में अनुकूलनशीलता संविधान शासन के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है। संविधान का संशोधन आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने में सक्षम बनाता है, नए अधिकारों को समायोजित करता है, नए अधिकारों को शामिल करता है, नए समय के हिसाब से नए कानून की मांग होती है जिसको शामिल करना जरूरी होता है। नए अधिकारों का विकास, संविधान की नई व्याख्याओं से नए अधिकारों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की एक नई व्याख्या ने निजता के अधिकार को जन्म दिया। उभरते मुद्दों को संबोधित करना, यह प्रतिबंध, सतर्कता आदि जैसे नए उभरते रुझानों को संबोधित करने में भी सक्षम बनाता है। सामाजिक सुधार लाना, यह आधुनिकता लाने के लिए पुरानी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं के उन्मूलन को सक्षम बनाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या अभी तक हुए हैं। 1951 में पहला संशोधन अधिनियम, इसमें संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, प्रस्ताव में 3 शब्द अर्थात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसने संविधान में मौलिक कर्तव्य नया भाग 4 भी जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 2018 का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया। फिर 2019 का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रदान करता है। दोस्तों, ये सारे तरीके थे जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई गई है। 3 तरह के संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत अथवा आधे राज्य विधानमंडलों के सहमति से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।